रिस्क में इजाफा चाहिए, फ़क्र फाका दूर करना है, रोज़गार नहीं है तो रोज़गार मिल जाता है, मुलाजमत नहीं है तो मुलाजमत मिल जाती है, हर चीज़ होगी ये अमल करने से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये अमल आपकी ज़िंदगी में रिज़्क की बारिश कर देगा। सिर्फ 21 दिन कर ले। अमल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अमल है इस्म या लतीफ़ों का। आपने सबसे पहले तो ये करना है कि इसको फजर की नमाज के बाद आपने करना है, लेकिन आपने जिस दिन फजर की नमाज के बाद इसको शुरू करना है उससे एक रात पहले इसको एक सिटिंग के अंदर 16,641 1641 यानी 16,641 दफ़ा 16641, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद आप फिर इसको हर फजर की नमाज के बाद 133 बार पढ़ेंगे, अव्वल आखिर एक बार या 3 बार दुरूद शरीफ के। ये अमल आप 21 दिन कर लें। इस अमल को शुरू करते ही जैसे आप रात को या लतीफ़ों का तादाद निकालेंगे, इसको जैसे ही पढ़ेंगे तो आप पर इंशाल्लाह रिस्क आपका बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये इंतहाई कमाल का अमल है, क्योंकि इस होता ही है कि एक रात पहले पढ़ने से जो आप 16,641 दफ़ा इसको पढ़ लेंगे तो इस अमल की जो है वो आप उस या लतीफ़ों की एक ज़कात होती है वो आप अदा हो जाएगी आपकी। और उसके बाद जो है फिर आप इसको जैसे जैसे 133 बार पढ़ना शुरू कर देंगे आप फजर की नमाज के बाद, तो फिर कमालात आपकी ज़िंदगी में होते चले जाएंगे और रिस्क जो है वो बरसना शुरू होगा आसमान से। अल्लाह ताला बेइंतहा रिस्क अता फरमा देंगे। यानी कि अगर रिस्क में इजाफा, फ़क्र फाका, यानी अगर यूँ समझ लें रिस्क में इजाफा चाहिए, फ़क्र फाका दूर करना है, रोज़गार नहीं है तो रोज़गार मिल जाता है, मुलाजमत नहीं है तो मुलाजमत मिल जाती है, हर चीज़ होगी ये अमल करने से। अब आपने इस अमल को कंटिन्यू रखना है। जिन लोगों को, अब मैं अक्सर कहता है कुछ लोग 21 दिन करने के बाद सर जी अब हम इसको जारी रखें, हालात तुम्हारे बेहतर हो गए हैं। अच्छा, अभी पूरी तरह बेहतर नहीं होते, लेकिन बेहतरी आती ज़रूर है। तो फिर जब बेहतरी आ जाती है फिर कहते हैं जी अब छोड़ दें। यार, पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई अमल फ़ायदा देता है तो उस अमल को आगे आप कंटिन्यू करें, छोड़ने की क्या ज़रूरत है। मतलब बहुत मुश्किल से तो कोई ऐसा अमल या ऐसा वजीफ़ा आपको हाथ लगता है जिसको पढ़ते हैं और आपके हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो फिर आप बार बार जो है उसको ये पूछना कि जी हम इसको कितने दिन करें, अब छोड़ दें और कितने दिन करें, यार उसको ज़िंदगी भर करें। आपने पहले भी तो अपनी पूरी ज़िंदगी में बेशुमार अमल किए, लोगों के बताया, वो उससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो बस फिर उसको साइड पे रख के वो अमल उसके साथ मतलब दोस्ती कर लो, पकड़ लो उस अमल को कि जिसने आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ले आई। तो इसको फिर आप लाइफ टाइम कंटिन्यू रखिए। ये आपसे रिक्वेस्ट थी। बाकी अगर आप किसी मसले में फंस गए और वो हल नहीं हो पा रहा तो मसला अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें, खुसूसी दुआ में शामिल करेंगे। तीसरी सबसे अहम बात यह है मेरे दोस्तों कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो 8 से 11 बजे रात को मैं पाकिस्तान में स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अवेलेबल होता हूँ। आपने कॉल करनी है तो फिर आप एक मैसेज करके कमेंट करके दिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करें और कॉल का टाइम ले लें। और चाहे आप किसी भी कंट्री से, आसानी से आपकी बात हो जाएगी, ठीक है। इसके कोई चार्जेस नहीं होते। बाकी यही है, हमेशा आपसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।